खुश रहने का एक ही सिद्धांत है, न किसी से अपेक्षा, न किसी की उपेक्षा। ये सोचकर हमेशा खुश रहा करो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जो बीत गया वो अनुभव था, जो चल रहा है वो परीक्षा है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। जीवन कर्म क्षेत्र है, जो बोओगे वही प्राप्त होगा। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो। धैर्य की भी अपनी मर्यादा होती है। जहाँ स्वाभिमान झुकाकर आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े तो वो धैर्य नहीं, कायरता कहलाता है। अच्छे जरूर बने, पर यह साबित करने में अपना समय न गवाएं। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद ब खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिल खुद सामने आएगी। मोह के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वो होती है मृत्यु, किंतु यदि प्राण रह जाए और मोह चला जाए तो वो होती है मुक्ति। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज ही मिलती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराज भी रह जाए। किसी भी इंसान को इतना ना आजमाओ कि उसका सब्र जवाब ही दे दे और वो आपकी जिंदगी से ही चला जाए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। रिश्ते बनाने हैं तो तारीफ करना सीखो, और अगर खत्म करने हैं तो सच बोलना सीख लो। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। जिसके पास ज्यादा विकल्प होते हैं वो किसी एक की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाते। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है, फिर वो ना किसी से शिकायत करता है और ना किसी से उम्मीद। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़ कर जा सकता है। जब कोई आपको धोखा देता है तो वो धोखा दर्द नहीं देता, दर्द तो वो यकीन देता है जो आपने उस शख्स पर किया था। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। ईश्वर सबको सब कुछ दे, लेकिन गलतफहमी न दे, बहुत तकलीफ होती है। वक्त आपको एक दिन बता ही देता है कि लोग क्या थे और आप उनको क्या समझ बैठे थे। अच्छे लोगों के पास कुछ हो ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। दिल की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से होती है। जो चाहा उसका मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। खुश रहने का एक ही सिद्धांत है, न किसी से अपेक्षा, न किसी की उपेक्षा। अहंकार में अंधे इंसान को न तो किसी की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई नहीं देते, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाइए
कि दूसरों के भरोसे न रहना पड़े, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठना आपको बर्बाद कर देगा। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी दूसरे के एहसान की ज़रूरत पड़ जाए। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना यह दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाती रहेगी। मुस्कुराना तो आदत है हमारी, वरना जिंदगी तो हमसे भी नाराज रहती है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को तो तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद होंगे। आदमी साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भावनों से नहीं, भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। दिल और दिमाग कोई कचड़े का डब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिल और दिमाग तो एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, मानवता, दया जैसी मूल्यवान चीजें रख सकते हैं। पानी की एक बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो वो मिट जाती है। कमल के पत्ते पर पड़ती है तो वो मोती की तरह चमकने लगती है। सीप पर पड़ती है तो वो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। अभी आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है। लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ जाते हैं। पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ जाता है। बात न पचे तो चुगली बढ़ जाती है। प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ जाता है। निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ जाती है, और राज न पचे तो खतरा बढ़ जाता है। दुख न पचे तो निराशा बढ़ जाती है, और सुख न पचे तो पाप बढ़ जाता है। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क पर या चौराहे पर नहीं बल्कि बंद स्नानाघर में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। दान की किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य बड़ा ही शर्मीला होता है। पुण्य और दान छपाकर नहीं, छिपाकर करिए। बर्तन को पूरी तरह पूंछकर खाना खाने वाले एक बच्चे के दोस्त रोज उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक दोस्त ने उस बच्चे से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। पहला, ये मेरे पिता के प्रति आदर है, जिनकी मेहनत की कमाई के रुपयों से ही घर का खाना आता है। दूसरा, ये मेरी माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे बनाती है। तीसरा, ये मेरे देश के उस किसानों के प्रति आदर है, जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए
थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान न समझे। खाना खाओ मन भर, न छोड़ो कन भर, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले होते हैं। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। इसलिए प्रयास करते रहें, पर धैर्य जरूर रखें। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। एक गलत पासवर्ड से अगर मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर आपकी संतान उसे आपको पढ़कर सुनाती है। बड़ा ख्वाब वो नहीं होता जिसमें सिर्फ आप शामिल होते हो। बड़ा ख्वाब वो होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफों और दुखों से। कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं। कभी ये भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। आजकल गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश में है, विदेश में रहने वालों की नज़र दूसरे ग्रहों और चांद तारों पर है। सुखी तो फिर कोई भी नहीं है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है ना, कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए ये वजह काफ़ी है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। अपने रब से अपनी कमज़ोरियों का सच्चे मन से जिक्र किया करो। वो उन्हें तुम्हारी ताकत बना देगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूती और सफलता देगा। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए
तो मुश्किलें ज़्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत, बिखरने दो होंठों पे हंसी के फुहारों को। प्यार से बात करने से जायदाद कम नहीं होती। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।